नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केबीएस का पेपर है। केबीएस का पेपर है और टीजीटी का है। ठीक है, टीजीटी का है। जब इसमें अपन जो जनरल पेपर आएगा ना, जो ईएमआरएस प्री है ना, उसके लिए इनको पढ़ रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन देखेंगे वो कौन कौन से देखेंगे, जैसे कि 10 क्वेश्चन है आईसीटीसी से। ठीक है, आईसीटी। और 10 क्वेश्चन है एनईपी से। ठीक है, 2020। ठीक है, और फिर 40 या 45 जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, वो है जैसे कि मनोविज्ञान प्लस पेडागोजी। ठीक है, अब ये जो ईएमआरएस प्री है ना, इसके लिए ये काफ़ी रामबाण है। रामबाण का मतलब ये है कि भाई उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। इसके किसके, जैसे कि 30 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन। ठीक है, कुल ये हो चुके हैं 60 क्वेश्चन, ये आएंगे प्री में। और प्री में 1/3 है ये ईएमआरएस में। जब इसके लिए ये केबीएस के जो पेपर है ना, इनको निकाल रहे हैं अपन। आई बात समझ में? तो ये है बात। तो तरीका क्या रहेगा? तरीका ये रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, सही जा या गलत जा कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में फिर आंसर देखेंगे। ठीक है, जिससे कि सही और सटीक और लंबा टिके। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो। और ये नहीं है कि चल भाई पढ़ के निकल लिया, क्योंकि अगर 5 मिनट बाद में ये अगर पूछा जाएगा ना, बताइए इसका क्या आंसर है, तो फिर मामला गोल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। जैसे कि ईएमआरएस के जो पेपर है ना, उनको तो निकाल चुके हैं अपन। जैसे कि लैब अटेंडेंट्स का जो जनरल पेपर में आते हैं वो ले लिया। ठीक है, पीजीटी का पेपर। अब उसमें मुद्दा ये है जैसे कि भाई पीजीटी का निकाला, एक एसटी का निकाला अपन ने, पीजीटी का ईएमआरएस का ना ऑफिशियल जो लगी थी वो। तो उसमें क्या है कि चाहे वो आप पीजीटी हिस्ट्री से करो या फिर हिंदी से करो, है ना, या फिर जैसे कि वो है ना कौन सा, हिस्ट्री से करो या फिर ज्योग्राफी से करो, तो उनमें जो सब्जेक्ट हैं तो उनसे तो अपन को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पार्ट फर्स्ट है ना जनरल का, अब ये सब में सेम है, तो अगर एक निकाल लिया तो ये सब का निकाल लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार टीजीटी का भी निकाल लिया है, लैब अटेंडेंस का भी निकाल लिया है। मैंने एग्ज़ाम होगी तब ये सब्जेक्ट का देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1/3 है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 60 क्वेश्चन है, इन पे ही जोड़ देना है। अगर ढंग से कर लिया तो फिर नेगेटिव वो क्लियर हो जाएगा 1/, वो यानी कि 10 गुना पास करेंगे। तो 21 में, अब 21 है ना, तो इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि 21 है तो 21 का मतलब ये है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये दे 11 से 20। ठीक है, तो ये 21 का मतलब ये 11वां क्वेश्चन है ना। अब जैसे कि अगर 22 आएगा तो 22 का मतलब ये 12वां है। अगर 23 आएगा, 23 का मतलब ये 13वां है। ठीक है, ये इसमें 10 में 10 प्लस करना पड़ेगा आंसर की के हिसाब से ना, और ऑफिशियल आंसर की ही है। चलिए भाई, मानसिक रोगों से आक्रांत व्यक्ति यदि परिवार का मुखिया है, ठीक है, तो परिवार में अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, दुराचार और दुखद मानवीय संबंधों का व्याप जाना संभव है, जिसके फलस्वरूप परिवार दुर्भाग्य का शिकार बन सकता है। परिवार के मुखिया का मानसिक रोगों से मुक्त होने पर परिवार में क्या आता है, बताइए। पहले जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर क्या करें, खुद से करने की कोशिश कीजिए, तभी लंबा टिकेगा और अच्छी तरीके से याद हो पाएंगे क्वेश्चन। परिवार के मुखिया का मानसिक रोगों से मुक्त होने पर परिवार में क्या आता है, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, अनुशासन या फिर सुखद मानव। बताइए क्या करें। मानवीय संबंधों को व्याप जाने, जिसके फलस्वरूप परिवार दुर्भाग्य का शिकार बन सकता है। क्या करें भाई, इसमें शिकार बन सकता है। दुराचार और दुखद मानवीय संबंधों को व्याप जाना संभव है। क्या आता है, तो ये आ जाएगा ना, धन संपत्ति नहीं आएगा, ऐश्वर्य नहीं आएगा। परिवार के मानसिक रोगों से मुक्त है ना, मुक्त है होने पर परिवार क्या आता है, ऐश्वर्य, अनुशासन, सुखद मानव, धन संपत्ति। क्या करें इसमें, बताइए भाई, ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। मानसिक रोगों से आक्रांत व्यक्ति यदि परिवार का मुखिया है तो परिवार में अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, दुराचार और दुखद मानवीय संबंधों को व्याप जाना संभव है, जिसके फलस्वरूप परिवार दुर्भाग्य का शिकार बन सकता है। धन संपत्ति कर दें, ऐश्वर्य कर दें, अनुशासन कर दें, सुखद मानव, सुखद कर देते हैं, जो ये सब में आ जाएगा। 4 करते हैं। ये जो क्वेश्चन कौन सा है, 11 है ये, है ना, 11 से 20 हिंदी है। तो 21 में 11 देखना है ना, 11 में 3 है, 11 में 3 है, मतलब अनुशासन है। 11 में 3 अनुशासन है। ठीक भाई, गलत गया ये तो। 21 का मतलब हो जाएगा 11 यानी कि 3 अनुशासन है। आगे चलते हैं। परिवार के दुर्भाग्य का कारण नहीं है, तो परिवार के दुर्भाग्य का कारण अनुशासनहीनता है, अव्यवस्था है
और दुराचार है, ये नहीं है। तो फिर ये जो क्वेश्चन कौन सा है, 13वां है, 13वां नहीं 12वां है, 12वां में 4 है, परिवार का मुखिया। ठीक है, आगे चलते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि आगे हैं, जैसे कि ये अभी 10 व्याकरण के हैं, फिर ICT के आ सकते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में फिर 40 या 50 क्वेश्चन उसके हैं मनोविज्ञान और पेडागोजी के। ठीक है, फिर NEP के हैं 10 क्वेश्चन, ऐसे है, अलग अलग है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि से मुक्ति आवश्यक है। आक्रांत पेंसी मानसिक रोग है। तो फिर क्वेश्चन 13 में तो है मानसिक रोग। ठीक है, इसके बाद में मानसिक रोगों से आक्रांत व्यक्ति यदि परिवार का मुखिया है तो परिवार में अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, दुराचार और दुखद। तो दुर्भाग्य का विलोम है, दुर्भाग्य का सौभाग्य है। ये ID का ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन ID है ना, इनसे चक्कर पड़ सकता है। जैसे कि ये चॉइस है तो इसको अपन को आंसर की में देखना है, चॉइस की जगह 14 है ना, तो ये ध्यान रखना है, ये मेरा काम है, आपका नहीं है। तो जैसे कि 25 है तो 14 में आंसर 4 है। ठीक है, सौभाग्य है, सौभाग्य। फिर किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, अनुशासनहीनता ही होनी चाहिए इसमें, है ना। देखते हैं 25 में, ये निकाल लिए 2-5 क्वेश्चन वो चेक करने के लिए कि भाई सही है ना आंसर की। तो 25 में, 25 मतलब 15 में 2, अनुशासनहीनता है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म संगत है, बताइए क्या करें अब इसमें। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म संगत है। अग्नि आग है, स्वामी साई है, सर्व सब है, पक्ष पक्षी है। ये इधर तत्सम है और ये तद्भव। अग्नि का आग सही है, स्वामी और साई, स्वामी और साई, सर्व का सब, पक्ष है, ये पक्ष है ना, पक्ष है। ठीक है, पक्ष है ये, और ये इधर पक्षी है ना, ये अलग ही है, यही करते हैं। ये जो 16 है उसमें 4 है। ठीक है, पक्ष पक्षी। बाकी अग्नि का क्या है, आग है, स्वामी का साई है, सर्व का सब है। फिर संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है, संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है। तो इसका हो जाएगा जैसे कि इति प्लस आदि इत्यादि असंगत है। राज प्लस राजश्री, 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 राजश्री असंगत है। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। षड प्लस षडानंद सही है ना, महा उत्सव सही है, महोत्सव सही है। अब इत्यादि भी सही लग रहा है, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि बड़ी मात्रा तो नहीं आएगी, इत्यादि उदाहरण असंगत है। क्या करें भाई अब इसमें, इति प्लस आदि इत्यादि, राज प्लस ऋषि, राजर्षि, राजश्री, राजश्री। देखते हैं भाई, 1/3 है नेगेटिव। तो फिर 27 में क्या करें, 4, 27 में 4 है, 27 में 4 है तो 17 देखना है। 17 में 3 है, ये चक्कर पड़ेगा भाई, 17 में 3 है। ठीक, तो ये है महा प्लस उत्सव, ये गलत है। इति प्लस आदि इत्यादि, राज प्लस ऋषि, राजश्री, षट प्लस आनंद, षडानंद। आगे चलते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण का रश्मि, अंशु, कर, पुलिन। बताइए क्या करें इसमें, किरण का रश्मि, अंशु, कर, 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 कर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है कर तो, और तो हो भी सकता है, अंशु, रश्मि, पुलिन। 3 करते हैं। 18 में 4 है, पुलिन है, पुलिन पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुलिन। रश्मि है, अंशु है, कर है, पुलिन नहीं है। निम्न में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म असंगत है, बंधन का मुक्ति, उन्नति का अवनति, आरोह का अवरोह, धनी का गरीब। हाँ, ये करते हैं 4। ये जो 19 4 ही है। ठीक है, धनी का बीच चुकी, ये गलत है, बाकी सब सही है। बंधन का मुक्ति, उन्नति का अवनति, आरोह का अवरोह है। अब क्वेश्चन, समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न जैसे कि मित्रता, बुढ़ापा, है ना, बूढ़ा को हटा देते हैं, मित्रता, बचपन, बुढ़ापा।
बूढ़ा। मित्रता, बचपन, बुढ़ापा 4 करते हैं। 20 में 4 है, ठीक है, बूढ़ा है, बाकी सब सही है। मित्रता, बचपन, बुढ़ापा। फिर षोडश अधिकारी संख्या 31 का दशमलव समतुल्य क्या है? षोडश आधारित संख्या 31 का दशमलव समतुल्य क्या है? ये रीजनिंग के हैं क्या क्वेश्चन? इनमें कौन सा सही है? आगे चलते हैं। मिशन सागर, ये करंट है उस समय की। मिशन सागर ये छोड़ते हैं। फिर और क्या आ रहा है इसमें? श्रीराज सिंह, ये भी करंट है उस समय, ये नहीं देखेंगे। फिर ये नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं। जीके का अगर क्वेश्चन होगा ना तो वो देखेंगे, क्योंकि जीके 10 नंबर की है। हिमालय की निम्नलिखित में कौन सी चोटियाँ भारत में स्थित है? बताइए भाई, कौन सी चोटी है? धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है। धौलागिरी। कौन सी चोटियाँ भारत में स्थित है? अन्नपूर्णा और धौलागिरी। क्या सभी कर दें क्या इसमें? काम ये तो नहीं है शायद। नहीं, ऐसे तो नहीं है भाई, अपन को पता नहीं है। इसमें धौलागिरी तो है, अन्नपूर्णा भी है, तो ए और सी दे कर दें क्या इसमें? ए और सी तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा तो है, सी देख लेते हैं भाई। आंसर देख लेते हैं। 37 है ना ये? 37 का मतलब क्या होगा? 27 का मतलब 4 है, ठीक है, 4 है। 4 का मतलब बी और डी है। बी डी का मतलब ये है, नंगा पर्वत और कामेत। निम्न कौन सी चोटियाँ भारत में स्थित है? नंगा पर्वत है, कामेत है। अच्छा, नंगा पर्वत, कामेत। निम्न में से क्या ससीम के केंद्र जीव का एक उदाहरण नहीं है? निम्न में से क्या ससीम केंद्र की जीव का एक उदाहरण नहीं है? पता नहीं। 38 में 38 नहीं, 28 में 3 है। 28 में 3 है, जीवाणु। फिर मूल कर्तव्य खंड 1950 में अंगीकृत भारत के मूल संविधान का एक भाग नहीं था। मूल कर्तव्य खंड 1950 में अंगीकृत भारत के मूल संविधान का एक भाग नहीं था। इसे 1960 के दशक में किए गए संवैधानिक संशोधन की श्रृंखला के माध्यम से अंत्यवृष्टि किया गया। तो फिर आंसर देखते हैं। 29 का ये जो 39 है, तो इसका मतलब है 39 का मतलब जैसे कि ये हो जाएगा 29 है ना, 30 मान लेते हैं, तो 30 से 29 है ये, है ना। 29 एक है। 40 का मतलब 30, तो ये 29 है। 29 में एक है, एक का मतलब ए सही है, परंतु बी गलत है। ये है मूल कर्तव्य खंड 1950 में अंगीकृत भारत के मूल संविधान का एक भाग नहीं था। बी गलत है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। मूल कर्तव्य खंड 1950 में अंगीकृत भारत के मूल संविधान का एक भाग नहीं था। चलो आगे चलते हैं। औपनिवेशिक भारत में प्रकाशित किस समाचार पत्र पत्रिका की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा नहीं की गई थी? जब नवजीवन है, ठीक, यंग इंडिया है, वंदे मातरम नहीं है, इंडियन ओपिनियन। 3 हटा दें क्या इसमें? अगर 3 हटा दें तो फिर आंसर 40 में क्या है? 40 का मतलब 30 में क्या है? 4 है, ठीक, वंदे मातरम नहीं है। राष्ट्रीय गीत किसकी रचना है? राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी की, जैसे गीत चटर्जी, ठीक है। राष्ट्रीय गान किसका है? गान है रविंद्रनाथ टैगोर है ना, तो ज्ञान है टैगोर है, जैसे कि रविंद्रनाथ है, ठीक है। गान है, राष्ट्रीय गान है नाथ है, राष्ट्रीय गान है नाथ है, चटर्जी का गीत है, ठीक है। बंग भंग कब हुआ था? बंग भंग हुआ था बंग भंग यानी 1905 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 है। सूर्य तय 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 से 7 है ना, 1907 है। मार्ले मिंटो जो सुधार मार्ले मिंटो संबंधित है वो है 1909 मार्ले मिंटो। और जो 1919 है ना, यानी भारी भरकम संख्या है 1919 दो बार है, तो ये मेंटिंग चेम्सफोर्ड है। मेंटिंग चेम्सफोर्ड भारी भरकम नाम है। फिर भारत शासन अधिनियम के नाम से कौन जाता है? 1900 जाना जाता है, 1935 है। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन 1920 से 22 है, 20 से 22। छोटी छोटी घटना कब हुई थी? ये हुई थी
वो है ना क्या, गोरखपुर गोरखपुर है ना 1922 में हुई थी चोरी घटना है ना। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है 31 है। दांडी मार्च क्या 1930 है। दांडी मार्च भारत छोड़ो आंदोलन क्या है 1942 है। ठीक है। और कौन सा है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता वो जो अस्पृश्यता है वो 17 से है। समानता का अधिकार है वो 14 से 18 है। ठीक है। और भी है जैसे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 है। और अगर मानगढ़ धाम की बात करें ना तो वो 19 अप्रैल 1913 है, 1913। ठीक है। तो फिर 40 में ठीक है दोबारा से ले लेते हैं। औपनिवेशिक भारत में जब ये हो गया यंग, ये नहीं है इसमें वंदे मातरम नहीं है, लेकिन ये वो पूछ भी लेता है बार बार में नवजीवन किसकी रचना है, यंग इंडिया किसकी रचना है, इंडियन ओपिनियन किसकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देगा वो ऑप्शन में। ठीक है। तो नवजीवन है, इंडियन ओपिनियन है और यंग इंडिया है, वंदे मातरम नहीं है। तो महात्मा गांधी जी की जो कृति है वो कौन कौन सी है, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। रीजनिंग नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। रीजनिंग नहीं देखेंगे। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट, अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है ना। यहाँ से कंप्यूटर शब्द DPI का अर्थ है और ये निम्न में कौन सा डिवाइस। इसके बाद में यहाँ से है ना, यहाँ से ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बताइए भाई, निम्न में कौन सा डिवाइस हम केवल इनपुट डिवाइस है। वो तो याद है अपन को KB MB GB TV। ठीक है। 1024 KB से क्या बनेगा, 1024 KB से 1 GB बनेगा। 1024 GB से 1024 MB से GB, 1024 GB से TV है ना, जब 1024 चलेगा 1024 चलेगा। तो बिट वाइट KB MB GB TV, बिट वाइट KB MB GB TV। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, निबल है या बिट है। कौन सा डिवाइस हमें केवल इनपुट डिवाइस है, तो बताइए भाई क्या करें इनपुट डिवाइस। तो माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट, पेन। बताइए क्या है। 46 का मतलब 36, 3 है तो ये है माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। समूह केवल इनपुट डिवाइस है माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। और अगर जैसे कि टर आए ना लास्ट में तो समझ जाना कि भाई वो है ना वो आउटपुट है, चाहे वो मॉनिटर हो, प्लॉटर हो, ठीक है, प्रिंटर हो, कुछ भी हो। टर लास्ट में जैसे कि भाई टर आ रहा है तो जो मेंढक का है ना वो बाहर बैठ के टर कर रहा है। ठीक है, यानी कि आउट है वो। तो फिर ये प्रिंटर, मॉनिटर है ना, ये सब वो है आउटपुट है, आउट है ये। कंप्यूटर शब्दावली में DPI का अर्थ क्या है। DPI डॉट पर इंच, डॉप्स डिवाइस डॉट पर इंच ही करते हैं, डॉट पर इंच DPI। तो 47 में हो जाएगा। 47 नहीं देखना है अपन को, 37 देखना है। जब 37 में 1 है, 37 में डॉट पर इंच। ठीक है, डॉट पर इंच है ना, ये 10 का ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई। जैसे कि अगर 50वां इसमें दे रखा है तो अपन को देखना है 40वां क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉट पर इंच है DPI, डॉट पर इंच। निम्नलिखित में क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, निम्नलिखित में क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो फिर एज है, वर्ड है, फायरफॉक्स है, एंड्रॉयड है। इनमें से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS सिस्टम का उदाहरण है। इनमें क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एज, वर्ड, फायरफॉक्स, एंड्रॉयड। जो एज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं OS। फायरफॉक्स ये तो ब्राउज़र है। जब एंड्रॉयड करें या फिर एज करें, देखते हैं एंड्रॉयड ही करते हैं, एंड्रॉयड ही करते हैं। 48 का मतलब 38 में 4 है।
एंड्रॉयड है, ठीक, एंड्रॉयड। निम्न में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग मतलब OS। फायरफॉक्स ये तो वो ब्राउज़र है ना, फायरफॉक्स हो, चोरमू हो, ठीक है, ये तो वो है ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी हो। एक औपचारिक आवेदन फॉर्मल एप्लीकेशन लिखने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? किसको देंगे भाई? माइक्रोसॉफ्ट एज को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही करते हैं भाई, है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करें। ये वर्ड है भाई, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। केस्पर स्काई, मैकेपी, नाटन आदि किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं? केस्पर स्काई, मैकेपी, नाटन आदि किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं? केस्पर स्काई, मैकेपी, नाटन आदि किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं? तो एंटीवायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम वायरस, बताइए भाई। मैकेपी नाटन है ये, है ना, एक टार्जन से भी है, तो ये वायरस ही है होने को। तो ट्रोजन हॉर्सेज, ट्रोजन हॉर्सेज करते हैं। कैस्पर स्काई, मैकेपी, नाटन यानी वायर, ये वो है, ठीक है, वो वायरस है ना, धोखाधड़ी हो जाती है ना, ऐप के साथ में लग के आ जाते हैं ये, इंटरनेट से, ईमेल से, है ना, कुछ ऐसे है ये। कैस्पर स्काई, मैकेपी, नार्टन। एंटीवायरस तो बिल्कुल नहीं है। ट्रोजन हॉर्सेज है ना, ये वो होते हैं जो धोखाधड़ी करने वाले वो होते हैं, ये है ना। स्पैम वायरस, वार्म वायरस, ट्रोजन करते हैं दो। दो का मतलब ये कौन सा था? 40, ठीक है, 50 का मतलब 40, एक है यार, 50 मतलब 40, एक ही है भाई, गलत है ये अपना। एंटीवायरस है, पढ़ा नहीं भाई कभी। कैस्पर स्काई, मैकेपी, नार्टन, कैस्पर स्काई, मैकेपी, नार्टन, एंटी वायरस है, एंटी वायरस है। एज क्या है? अब ये वो क्वेश्चन आ रहे हैं। भावना निम्नलिखित किससे सहबंध है? भावना किससे सहबंध है, बताइए क्या करें इसमें? भावना तो फिर TGT का है ये, ठीक है, ये KVS का। तो फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अपने 50 EMRS प्री में। तो भावनात्मक क्षेत्र है, भावात्मक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, मनोगतिक क्षेत्र है। भावना निम्नलिखित में किससे सहबंध है? भावना, तो भावना भावनात्मक से ही है, भावात्मक से, संज्ञानात्मक नहीं, मनोगतिक नहीं। मनोगतिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोटोमीटर। इमोशनल करते हैं इसमें ना एक, ये जो कौन सा है 51 यानी 41 में 2 है। 41 में भावनात्मक क्षेत्र और भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन, दो माना है भाई इसमें, भावात्मक क्षेत्र, ठीक, ये है भावात्मक क्षेत्र। भावनात्मक क्षेत्र नहीं है इसमें है। 41 क्वेश्चन तो सही है ना, 41 है ना, जब 41 का मतलब 2 ही है भाई। भावात्मक क्षेत्र है, भावात्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इफेक्टिव डोमेन। फिर बुद्धि पद से आपका क्या तात्पर्य है? वृद्धि पद से आपका क्या तात्पर्य है? वृद्धि मतलब ये तो ग्रोथ की बात कर रहा है, डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। यह सामाजिक परिवर्तन है, यह भावात्मक परिवर्तन है, यह गुणात्मक परिवर्तन है, यह मात्रात्मक है। हाँ मात्रात्मक है कि भाई वो इतना लंबा हो गया, अब वो इतना लंबा हो गया, है ना, मात्रात्मक परिवर्तन है। और जो विकास है वो मात्रात्मक, गुणात्मक, है ना, सब तरह का होता है वो विकास। 4 कर देते हैं इसमें। 52 में, 52 का मतलब 42 में 4 है, ठीक, यह मात्रात्मक परिवर्तन है, सही है। फिर निम्नलिखित में क्या शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? मूल्यों को विकसित करना, आजीविका अर्जित करना, समाज सेवा करना, अन्य व्यक्तियों में दोष ढूंढना। शिक्षा मूल्यों को विकसित करना ये तो है, आजीविका अर्जित करना ये भी है, समाज सेवा करना एक कर देते हैं। तो फिर 43 में 1 है, ठीक है। अन्य व्यक्तियों में दोष ढूंढना ये नहीं है और बाकी सब है। शिक्षा के प्रक्रम में निम्नलिखित किसका मूल्यांकन करना कठिन है? किसका मूल्यांकन करना कठिन है? शिक्षण विधियाँ, विषय वस्तु, धारणाएं और मूल्य, शारीरिक स्वस्थता। शिक्षा के प्रक्रम में निम्न किसका मूल्यांकन करना कठिन है?
शिक्षा के प्रक्रम में निम्नलिखित किसका मूल्यांकन करना कठिन है? कठिन है तो शिक्षा के प्रक्रम में निम्नलिखित किसका मूल्यांकन करना कठिन है? किसका मूल्यांकन करना कठिन है? किसका मूल्यांकन करना कठिन है? शिक्षण विधियों का, विषय वस्तु का, धारणाएं और मूल्य, शारीरिक स्वस्थता। किसका मूल्यांकन करना कठिन है? तो फिर शारीरिक स्वास्थ्य को तो हटा देते हैं। धारणाएं और मूल्य है, विषय वस्तु है, शिक्षण विधियां हैं। इंग्लिश टर्म्स देख लीजिए जी भाई, टीचिंग मेथड, कंटेंट, एटीट्यूड एंड वैल्यू, ये 3 करते हैं। देखते हैं ये क्या है। 44 में 3 सही है। ठीक है, धारणा और मूल्य है, धारणा और मूल्य, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एटीट्यूड और वैल्यू। यानी कि जो अभिवृत्ति है उसको बोलते हैं एटीट्यूड, और जो अभिक्षमता है, अभिक्षमता उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, ये अभिक्षमता तगड़ी बात होती है, इसके अंदर ही होता है ये एटीट्यूड। एटीट्यूड बस जैसे कि भाई वो पैसा बड़ा हो गया या फिर वो जॉब लग गया तो भाई उसमें एटीट्यूड आ गया ना, तो वो एटीट्यूड ये अभिक्षमता का ही हिस्सा होता है। अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड का। शिक्षा के प्रक्रम में निम्न किसका मूल्यांकन करना कठिन है? प्रक्रम निम्न किसका मूल्यांकन करना कठिन है? शिक्षण विधियाँ, विषय वस्तु, धारणाएं और मूल्य, शारीरिक स्वस्थता। शिक्षा के प्रक्रम निम्न किसका मूल्यांकन करना कठिन है? क्या करें भाई इसमें, किसका मूल्यांकन करना कठिन है? हाँ, ये पढ़ लिया ना अपने, धारणा और मूल्य हो गया इसमें। फिर वृद्धि में निम्न के क्या महत्वपूर्ण है? वृद्धि मतलब ग्रोथ है, तो आयाम, विकास, सामाजिक व्यवहार, परिपक्वता ही करते हैं मैच्योरेशन, डोमिनेशन, डेवलपमेंट, सोशल व्यवहार वृद्धि में। आयाम का मतलब क्या है भाई? देखते हैं, परिपक्वता करते हैं, जो 55, 45, 4 सही है, परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता। इन दोनों विद्यालय में अधिकांश एक बात देखिए पढ़ने, जैसे कि ये चाहे पीजीटी के क्वेश्चन हो, चाहे ये टीजीटी के क्वेश्चन हो, है ना, ये मनोविज्ञान या पेडागोजी के जो क्वेश्चन है ना, ये इस प्रकार के, चाहे ये पीआरटी के, इनका जो लेवल है ना, ये लगभग में सेम सा ही है। 19-20 का अंतर होगा, है ना, होगा तो खींच के, लेकिन वो सेम सा ही है। ठीक है, पीआरटी वालों का, पीजीटी का, टीजीटी का। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो क्वेश्चन है इनकी बात कर रहा हूँ। इन दोनों विद्यालय में अधिकांश किशोर किस विकार से ग्रस्त है? तंत्रिका, तंत्रीय, दुश्चिंता ही है, पहले भी आ चुका है। तो फिर 56 में, 56 मतलब 46 में 2, दुश्चिंता विकार है, दुश्चिंता विकार। दुश्चिंता को क्या बोलते हैं? एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, विद्यालय के अध्यापक को किशोर के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? जब भावनात्मक सहानुभूति। अब बताइए इसमें क्या करें? विद्यालय के अध्यापक को, किशोर की बात आ रही है यहाँ, किशोर की अगर बात आ रही है तो फिर सहयोग करें, परानुभूति करें। अब होने को तो ये सब सही है ना, सब सही है, इनमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अब आपको आंसर देना है, तो सहानुभूति कर दें इसमें। किशोर को किस बात की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है? भावनात्मक सहयोग, परानुभूति। चल ये देखते हैं, क्योंकि सहानुभूति से क्या चलेगा, 3 करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर सहयोग करें उसको। देखते हैं, हाँ इसने क्या किया, 2 किया है भाई, इसने सहयोग किया है, सही हो सकता है इसका। 57, 47, 3 सही है भाई। ठीक है, टिके नहीं रहे अपने इस पर, अब 1/3 है ये हमारे इसमें, चाहे प्री हो चाहे मैन हो। विद्यालय के अध्यापक को किशोर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? भावनात्मक सहयोग। ठीक है, और जो KVS NPS प्री में तो 1/3 है, लेकिन मैन की जो एग्ज़ाम है उनमें 1/4 है, DSS में भी 1/4, लेकिन DSS में सिर्फ एक एग्ज़ाम है। ठीक है, 0.24 नेगेटिव है, मतलब 1/4। तो फिर निम्नलिखित में किस हार्मोन कारण युवकों में आक्रामकता उत्पन्न होती है? एड्रेनलिन करते हैं। 58, 48 में 1, यानी कि एड्रेनलिन है। कैल्शियम की जो पूर्ति होती है वो किससे होती है? कैल्शियम दूध से। आयरन लोहा से। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह और विद्यालय के मध्य सेतु का कार्य करेगा? ये विद्यार्थी है, पहले भी आ चुका था ये, जब 59 मतलब 49 में 2 है, 2 का मतलब विद्यार्थी ही है।
निम्नलिखित में क्या पढ़ाया नहीं जा सकता बल्कि व्यवहारिक रूप से इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है? क्या पढ़ाया नहीं जा सकता बल्कि व्यवहारिक रूप से इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है। आदतें, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, मूल्य, बल्कि व्यवहारिक रूप से अंगीकार करने पर। अभिवृत्तियाँ करें क्या इसमें? एटीट्यूड्स देखते हैं 60 में, 60 मतलब 50 में 4। मूल्य भाई, मूल्य 50 ही है ये, ठीक है, UTL। तो फिर 50 है ना ये, 50 मतलब 40 है, 40 नहीं है यार, सुन 1 मिनट रुक। क्वेश्चन कौन सा है ये? 60 है, 60 का मतलब 50 है, 50 में 4 है, ये है मूल्य। निम्न का पढ़ाया नहीं जा सकता बल्कि व्यवहारिक रूप से इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है। मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यू, वैल्यू है भाई, वैल्यू। फिर अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरण बेहतर है? अधिगम के लिए यानी कि लर्निंग के लिए अभ्यांतरिक अभिप्रेरण, बाह्य अभिप्रेरण, भावनात्मक अभिप्रेरण। उत्तरोत्तर प्रगतिशील अभिप्रेरण, भावनात्मक, बाह्य, अभ्यांतरिक। अधिगम के लिए इनमें कौन सा अभिप्रेरण बेहतर है? अभिप्रेरण का मतलब ये मोटिव की तो बात कर रहा है, मोटिवेशन। तो इमोशनल, प्रोग्रेसिव, एफेंसी, इंट्रेंसिक मोटिवेशन। बाह्य तो नहीं है, भावनात्मक भी लंबा नहीं टिकेगा, तो फिर उत्तरोत्तर एक करते हैं। ये जो है 61 का मतलब है 51, एक ही है भाई। ये क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। जब ये है इसमें अभ्यांतरिक, क्योंकि ये अंदर की बात आ रही है इसमें अभ्यांतरिक में, अभ्यांतरिक अभिप्रेरण। निम्नलिखित में किसके फलस्वरूप कक्षा में अधिगम प्रक्रम का संवर्धन होगा? संवर्धन होगा मतलब बढ़ेगा। कक्षा में अधिगम यानी कि लर्निंग प्रक्रम का संवर्धन होगा, यानी कि वो बढ़ेगा। ब्लैक बोर्ड का प्रभावी प्रयोग, कक्षा में विद्यार्थियों की कम संख्या, अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व, आराम। कक्षा में विद्यार्थियों की कम संख्या, अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व, यही करने की। ब्लैक बोर्ड का प्रभावी प्रयोग, यार बताइए भाई क्या करें अब इसमें? दीजिए आंसर दीजिए। अधिगम प्रक्रम का संवर्धन होगा, अध्यापक का आकर्षक, विद्यार्थी की कम, ब्लैक बोर्ड का प्रभावी, आरामदेह। एक करने की कोशिश करते हैं। जो 62 है उसमें तीन है भाई, यानी कि 3 है। 52 में 3 है, 52 3 है, तो इसका मतलब अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व सही है, अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व। साइकिल चलाना सीखने के क्रम में कोई बालक कई बार गिरता है, यह क्रिया निम्नलिखित में किसकी श्रेणी में आता है? साइकिल चलाना सीखने के क्रम में कोई बालक कई बार गिरता है, यह क्रिया निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? तो ये है अंतर्दृष्टि, ये तो सूझका है। तत्परता का नियम वो प्रयास, तत्परता का नियम, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत वो थानडाई का ही है, तो यही होना चाहिए। वैसे ही थान ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, तो जैसे कि गेंद को पकड़ा है ना, तो थान ने डाई लगा के गेंद को पकड़ा है ना, तो जो बिल्ली है थान डाइक ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा। तो ये पकड़ने के चक्कर में, गिरने उठने के चक्कर में, फिर पकड़ने के चक्कर में ये हो तो रहा है तत्परता। अधिगम, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, यही करते हैं। एक क्या मानता है ये? 53 में एक सही है। अधिगम का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, साइकिल चलाना सीखने के क्रम में कोई बालक कई बार सीखता है, एक क्रिया निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आता है? एक है अधिगम का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्यापक और बालक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? ये संबंध तो अच्छा होना चाहिए, कार्यालय संबंध नहीं आएगा, सामाजिक ये करते हैं, सहयोगात्मक और भावात्मक संबंध बेस्ट है ना ये। तो फिर 54 में 2 है, सहयोगात्मक और भावनात्मक संबंध। आपके विचार में क्या उच्च शिक्षाधारी अध्यापक सदैव सफल शिक्षक होते हैं? उच्च शिक्षाधारी अध्यापक, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आवश्यक नहीं है।
नहीं तो हटा दिया, ठीक। आवश्यक नहीं है, कम योग्यता वाले अध्यापक सफल होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या कर दें मैं इसका आंसर है, सफल शिक्षक होते हैं, आवश्यक नहीं। 3 करते हैं, 3 का करते हैं तो 55 में 3 आवश्यक नहीं है। यदि कोई अभिभावक अपने बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से किसकी तलाश करनी चाहिए। किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहता है उसे निम्नलिखित में किसकी तलाश करनी चाहिए। आकर्षक भवन की, विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहता है वातावरण बस की, बड़ा खेल मैदान का, संगठन का, उत्तम परिवेश। ये उत्तम परिवेश ही करने की कोशिश करते हैं 4 में 66 में। 66 मतलब 56 में 4 सही है, ठीक है। संगठन का उत्तम परिवेश है। फिर यदि बालक शैक्षिक अध्ययन दौरे पर स्थानीय संग्रहालय में जाते हैं तो इस फलस्वरूप उसमें क्या विकसित होता होगा या होगी। स्थानीय संग्रहालय में जाते हैं तो दुश्चिंता तो बिल्कुल नहीं है, अभिरुचि, उत्सुकता, आनंदभूति, आनंदभूति भी नहीं। यदि बालक शैक्षणिक अध्ययन दौरे पर स्थानीय संग्रहालय में जाते हैं तो फिर उत्सुकता नहीं, अभिरुचि करते हैं। अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, एग्जैक्टी, क्यूरोसिटी यानी उत्सुकता। अब यहाँ तो इंटरेस्ट है और यहाँ पर क्यूरोसिटी है। क्यूरोसिटी उत्सुकता ही करते हैं। जो 67 है मतलब 57 में 3, 57 में 3 सही है भाई। उत्सुकता यानी कि क्यूरोसिटी, ठीक है, बच गए। आप विद्यालय में सार्थक अधिगम स्थान कैसे प्रदान करेंगे। आप विद्यालय में सार्थक अधिगम स्थान कैसे प्रदान करेंगे। बालकों की सहायता करने वाले सुयोग्य प्रसन्नचित्त अध्यापक, सुसज्जित कक्षा का शिक्षण सामग्री, आरामदेह फर्नीचर, वातानुकूलित कक्ष। आप विद्यालय में सार्थक अधिगम स्थान कैसे प्रदान करेंगे। बालकों की सहायता करने वाले सुयोग्य प्रसन्नचित्त अध्यापक, ये सही है। ये गलत, ये गलत, एक ही है इसमें, मतलब 68, 58 में 1, 58 1 है। बालकों की सहायता करने वाले सुयोग्य प्रसन्नचित्त अध्यापक, प्रसन्नचित्त अध्यापक। फिर बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव करने के लिए अध्यापकों को कक्षा में क्या करना चाहिए। बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव करने के लिए अध्यापकों को कक्षा में क्या करना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में क्या करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्याख्यान तो बिल्कुल नहीं करेंगे और पाठ्य पुस्तक भी विधि नहीं है, बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। कक्षा में प्रयोग करना ये करेंगे। देखते हैं आंसर 69 59 में 2 है, कक्षा में प्रयोग करना, ठीक है। अधिगम के लिए पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विद्यार्थीगण पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध ज्ञान को सहजता पूर्वक ग्रहण करते हैं क्योंकि प्राधिकारी द्वारा विहित किए जाते हैं। इसमें परीक्षा संबंधी निर्देश उपलब्ध होता है। इससे अध्यापकों को पाठ्यक्रम तक सीमित रहने के लिए हाँ सही है ये कि भाई वो जो पाठ्यक्रम है उसको छोड़ के वो और मुद्दे पे न जाएं। आगे चलते हैं 70 में 70 मतलब 60 में 4 है। इससे अध्यापक को पाठ्यक्रम तक सीमित रहने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। फिर शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए, बताइए भाई। शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। प्रबंध उन्मुखी, अभिभावक उन्मुखी, अध्यापक उन्मुखी। शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। लक्ष्य उन्मुखी, अध्यापक, अभिभावक, प्रबंधक। प्रबंधक को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड। शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। लक्ष्योन्मुखी, गोल ओरिएंटेड। गोल करते हैं, इसमें गोल करते हैं। 61 में 4, 61 में 4, ठीक है। लक्ष्योन्मुखी, लक्ष्योन्मुखी है यानी कि गोल ओरिएंटेड। फिर जब किसी बालक का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन होता है तो उसके अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रयोज्य है। बालक का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन होता है, प्राथमिक में। उद्दीपन और क्रिया, देखते हैं आंसर 65 में 3 है। तत्परता का नियम है, तत्परता का नियम। जब किसी बालक का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन होता है तो उसके अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम
सिद्धांत प्रयोज्य है तत्परता का नियम। 62(3) अध्यापक और अधिगम की रचनात्मक विधि से निम्नलिखित किसका सबलीकरण होता है? 73 में 1 है, अध्यापक है। अध्यापक और अधिगम की रचनात्मक विधि से निम्नलिखित में किसका सबलीकरण होता है? अध्यापक और अधिगम की रचनात्मक विधि से किसका सबलीकरण होता है? बालक का ही होगा ये तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बालक का। 73 में बालक ही तो यार, 73 मतलब 63 है, 63 मतलब 2 है, 2 मतलब बालक है, ठीक है, बालक है। फिर कक्षा में ICT का अनुप्रयोग से होने वाली मुख्य हानि क्या है? चिंतक कौशल बादला, यही है, आंखों पर बल पड़ता है, ICT उपकरण महंगा है, इसमें सदी प्रदूषण ये एक ही है, एक है, ठीक है। चिंतक कौशल बाधित होता है ICT से, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट होता है ना। अध्यापकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उन्हें निम्नलिखित किसका आश्रय लेना चाहिए? उच्चतर योग्यता प्राप्त करना, बालकों से फीडबैक प्राप्त करना, कक्षा आने से पहले व्यापक अध्ययन, सेमिनारों में भाग। ये बेस्ट लग रहा है 4। तो फिर 75 में 75 मतलब 65 में 3 है, 3 है भाई, बालकों से फीडबैक प्राप्त करना, ठीक है, बालकों से फीडबैक प्राप्त करना, बालकों से फीडबैक प्राप्त करना। अब ये तो सही है इसमें, जैसे कि 66 से 80 है, ठीक है, लेकिन ये ID से चक्कर पड़ रहा है अपन को ना। 66 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में कब लागू हुआ? 66 में 1 है, जनवरी 1996। मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 2000। नोटिफिकेशन जारी कब हुआ था? 1999। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में कब लागू हुआ? जनवरी 1996, 95 व 96 में हुआ है। जब कोई बालक कक्षा में बाधित लिखाई करते हुए पाया जाता है तो इसका क्या कारण हो सकता है? जब कोई बालक, ट्रैक्टर जा रहा भाई, 77 67 में 4 है। जब कोई बालक, जब ये ऐसे है जैसे डिस्ग्राफिया ने तो ये लिखने से है, और जैसे डिसलेक्सिया ने ये बोलने से है, और जैसे कि कैलकुलिया है ना तो वो गणित से है, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और एक और होता है डिसलेक्सिया से संबंधित, है ना, इनमें ज़्यादा चक्कर पड़ता है। तो डिस्ग्राफिया वो लिखने से, डिसलेक्सिया बोलने से, ऑटिज्म तो कौन सा है? 77 का मतलब 67 में 4 है, डिस्ग्राफिया। जब कोई बालक कक्षा में बाधित लिखाई, है ना, लिखाई करते हुए पाया जाता है तो इसका क्या कारण हो सकता है? लिखने से ग्राफिया है, बोलने से, ठीक है, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया। तो फिर पढ़ने से कौन सा है? इनमें माइनर डिफरेंट है, ऑटिज्म, एप्रेक्सिया। बालकों में आमतौर पर निम्न कौन सा विकार पाया जाता है? बालकों में 78 2 का मतलब है ADHD। बालकों में आमतौर पर निम्न कौन सी विकार पाया जाता है? बालकों में कौन सा विकार पाया जाता है? कौन सा? ADHD की फुल फॉर्म क्या है? ADHD। फिर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त विद्यार्थियों की सहायता के लिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्कूल स्वास्थ्य, मनोदर्पण है, मनोदर्पण नाम से ही पता चल रहा है ना, मनोदर्पण। 79 69 में 2 है, मनोदर्पण। बालकों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निवारण बड़ी चुनौती क्या है? व्यावसायिक विशेषज्ञों का अभाव, यही करते हैं। 1 70 एक ही है,
व्यावसायिक विशेषज्ञों का अभाव। विद्यार्थियों के स्थानीय बैंक द्वारा निम्न किसका परिचायक है? बताइए भाई, किसका परिचायक है? बैंक द्वारा स्थानीय विद्यार्थी संबंध, अध्यापक विद्यार्थी संबंध, गृह समुदाय संबंध, विद्यार्थी सरकार संबंध। अभिभावक तो नहीं है, गृह भी नहीं आएगा। 4 करते हैं। 81 में 81 का मतलब 71 है ना, 71 का 3 है ये तो भाई। 71 में 3 है, सही यार। गृह समुदाय संबंध है भाई इसमें। विद्यार्थी के स्थानीय बैंक द्वारा निम्न किसका परिचय है? गृह समुदाय संबंध है। फिर स्कूली शिक्षा में सर्वोत्तम नेतृत्व क्या है? पहले भी आ चुका है ये। लोकतांत्रिकी करते हैं। स्वेच्छाचारी तो बिल्कुल नहीं आएगा। परिवर्तनकारी, इंग्लिश और देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यही है, ये अलग अलग तरीके से दे देता है इसको। परिवर्तनकारी नेतृत्व भी करते हैं, पहले भी आ चुका है। 82 में 72 में 4 परिवर्तनकारी नेतृत्व। संस्थानिक आयोजना का मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए? संस्थानिक आयोजना का तो फिर 83 एक है। सजीव और निर्जीव संसाधनों का इष्टतम उपयोग। फिर प्रातःकालीन असेंबली का क्या महत्व है? 74 में 2 है। बालकों में अनुशासन को बढ़ावा देना। विद्यालयों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? 3 स्कूल के प्रबल और दुर्बल पक्ष जानने हेतु। आप अध्यापकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? फिर 86 है ना, तो 76 4 सभी अध्यापकों को नियमित रूप से सेवाकालीन कोर्स के लिए प्रतिनियुक्ति करना। पड़ोस के विद्यालयों के युग्म से न्यूनांकन किस में सहायता मिलती है? पहले भी आ चुके हैं ये। बेहतर अधिगम, खेल कार्यक्रम साझा, अध्यापकों को आदान प्रदान, नामांकन बोझ को, संसाधनों की साझेदारी है। 77 में 1 है। ठीक है, बेहतर अधिगम के लिए संसाधनों की साझेदारी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न किस पर बल दिया गया है? तो 78 में 2 बोझ रहित अधिगम पर। बोझ रहित अधिगम पर। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए? बच्चों अधिनियम 2009 बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए? 6 से 14 होनी चाहिए। और जो दिव्यांग है उनके लिए 6 से 18 है। 6 से 18। फिर NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये वो है 3 वर्ष है, क्योंकि वो बाल वाटिका में चल जाएगा ना। 3 वर्ष करते हैं। 90 में 90 मतलब 80 में 4 है। 3 वर्ष ठीक है। धातु के दोनों मूल एक ही धातु के हैं या नहीं? तब अब ना ये अपने काम के नहीं है। अब ये जो साइंस के हैं ना उनसे है, अब उनसे कोई लेना देना है नहीं अपनों को। ठीक है, साइंस का है ये। जनरल पेपर के लिए अपने पढ़ चुके हैं उनको। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।